हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेईई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज गिवन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के इज 100 न्यूटन्स पर मीटर। तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन दे रखा है कि ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 न्यूटन्स पर मीटर और इसकी वेलोसिटी है वी नॉट। ठीक है, वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ आती है। अब देखिए, जब ये इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो और फिर फर्दर ये जब ये कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन में हो जाएगा तब की सिचुएशन में आपसे एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि कितना ये कंप्रेस होगा, है ना। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे इसका डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ। ये हमारे पास एक स्प्रिंग, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये एक ब्लॉक, यहाँ से एक ब्लॉक एम मास का, ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन जो है वो है स्मूथ और ये वाला जो पोर्शन है ये है रफ। ये वाला पोर्शन है रफ, ये रफ पोर्शन है। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन रफ है। अब देखिए, तो जब ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे जब ये वाला ब्लॉक यहाँ से घिसटता हुआ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। नहीं, वेलोसिटी इसकी सेम रहेगी, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन की वजह से कोई काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। बट जब ये वाला ब्लॉक इस पोजीशन से आगे जाएगा, स्प्रिंग से टच होगा और उसके बाद ये आगे इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करने लग जाएगा तो स्प्रिंग भी इसको अपोज करेगी और रफ जो सरफेस है फ्रिक्शन वो भी इसको अपोज करेगा। तो ये दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। ये जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस ने ये यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हो गया। जब ये यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हो गया तो ये वाला जो डिस्टेंस है एक्स, ये एक्स डिस्टेंस है, इतना कंप्रेशन हुआ। यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जब ये वेलोसिटी जीरो हुई तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। क्लियर। अच्छा, ये एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। चलिए, एक स्प्रिंग फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, के एक्स स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा। तो ये दो फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या ब्लॉक विल बी जीरो, है ना। तो अब यहाँ पे वर्क एंड बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम दो चीज़ें वर्क कर रही होगी। एक तो स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बात आती है कैसे माइनस क्यों नहीं ले सर। देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है बट फोर्स इधर की ओर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, फोर्स आउटवर्ड लग रहा है। ठीक है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो माइनस का स्प्रिंग फोर्स वर्क डन हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर हो रहा है। आप बात सुन पा रहे हैं। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो इस तरीके से हटा सकता हूँ, इसको हटा दिया। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन फोर्स भी बाहर की तरफ है और इसका स्प्रिंग फोर्स भी बाहर की तरफ है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मैं लिख सकता हूँ माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, दैट इज द वी नॉट। क्लियर। अच्छा, वी फाइनल की वैल्यू जो है वो होगी जीरो, ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो।
अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एम जी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसमें आपसे कुछ म्यू और इन सारी टर्म्स की म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5 और वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन दे रखा है, एम की वैल्यू जो दे रखी है वो है 200 ग्राम, के की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन पर मीटर, वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.5। ये सारी टर्म्स हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। क्लियर। अब ये सारी टर्म्स हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे हाफ के की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 100 एक्स स्क्वायर प्लस म्यू की वैल्यू 1/2, एम की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय 1000, ये केजी में हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 और एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं निकालना है, ये एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, और डेट इज इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 1000 और इनटू वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ये सारी टर्म्स हमें निकालनी है, ये हमें यूज़ करना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या क्या चीज़ मिलने वाली है वो देखते हैं। तो यहाँ से 2 पे ये कट जाएगा 50 पे, 2 पे ये कट जाएगा 100 पे, और ये 10 से ये 100 पे 1/10, ये आ जाएगा 50 एक्स स्क्वायर प्लस 1/10 और ये 10x। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये 10 बचा और ये 10 कट जाएगा आपस में, तो यहाँ बच रहा है x, और यहाँ पे अगर आप कट करें तो ये 1/5 है ना, और ये 1/10 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा 50 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 0.4 डेट इज इक्वल टू 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो हमारे पास मिलेगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। ठीक है ना, 8/100 मीटर आएगा, एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू आएगी वो 8/100 आएगी। और फिर आप उसको मीटर, जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 8 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास